हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है बलजीत सिंह। बाबा जी आप सबको खूब ब्लेस करें। वेलकम टू माय चैनल राशिद और ब्लॉग्स में। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, हम सब सुबह पौंटा साहब पहुंच गए थे। पूरी संगत पौंटा साहब सुबह पहुंची थी। सब अपने अपने रूम में चले गए, हम भी अपने रूम में आ गए थे। 4 घंटे रेस्ट करने के बाद अब हम तैयार हैं पौंटा साहब गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के लिए। और जो भी आसपास के जितने भी गुरुद्वारे हैं सब में दर्शन करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग आज का डे 2 का, और आपको दिखाते हैं पौंटा साहब की खूबसूरती। वाहेगुरु 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 ये है मेन एंट्रेंस गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब जी। गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा पौंटा नगर बसाया गया था, जिसे आज हम पौंटा साहिब बोलते हैं, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी का जन्म स्थान भी है। और ये सीधा जाकर अब हम पहले लेफ़्ट में जाकर अपने जोड़े जमा करवाएंगे। तो जोड़े जमा करवा कर चलते हैं हम अंदर महाराज जी के दर्शन करने। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो यहाँ से हम लेंगे कड़ा प्रसाद की पर्ची, और पर्ची लेने के बाद इस साइड पे हमें मिलेगा प्रसाद। और प्रसाद लेने के बाद हम यहाँ से करवाएंगे कृपान भेटा। कृपान भेटा करवाने के बाद अब हम अंदर जा रहे हैं दरबार हॉल में महाराज जी के दर्शन करने। तो चलिए यहाँ दर्शन करते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी की पावन पवित्र कलम का। ये है वो पावन पवित्र कलम जिससे गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत सारे साहित्य और गुरबानी की रचना की। हमने थोड़ी देर बैठकर महाराज जी की गुरबानी सुनी। गुरबानी सुनने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग चल दिए बाहर लंगर हॉल की तरफ। एक्चुअली सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, तो सबसे पहले हमने दर्शन किए तो हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हमने सबसे पहले लंगर खाने की सोची। और ये है गुरुद्वारा साहब का लंगर हॉल। बहुत ही बड़ा लंगर हॉल है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, बिल्कुल शांतिमय। यहाँ पर बर्तन के लिए सेल्फ सर्विस है, बर्तन आपको खुद लेने पड़ते हैं। और बर्तन लेकर जब आप पंगत में बैठ जाते हैं लंगर के लिए, तो फिर आपको लंगर सर्व किया जाता है। तो अपने बर्तन लेकर हम जा रहे हैं संगत के साथ बैठकर लंगर छकने के लिए। तो पहले हम लंगर खाएंगे, लंगर खाने के बाद फिर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे।
तो लंगर हमने छक लिया है। लंगर छकने के बाद हम जा रहे हैं अपने जूठे बर्तन रखने वापस। और यहाँ से हम बाहर जाएंगे गोविंद घाट की तरफ, जहाँ पर बना हुआ है कवि दरबार, दस्तार स्थान और शीश महल। तो ये है गोविंद घाट। यहाँ फिलहाल इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, तो अभी हम ऊपर से ही देखेंगे ये कैसा दिखता है। और ये है दस्तार स्थान। यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सिखों के, अपने सेवकों के दस्तार का मुकाबला करवाते थे। जो सिख, जो सेवक सुंदर दस्तार मानता था, उसको इनाम तो मिलता ही था और साथ में गुरु जी का प्यार और सत्कार भी मिलता था। और दूसरी तरफ यहाँ पर कवि दरबार भी सजाया जाता था। कवि दरबार से पहले यहाँ पर एक शीश महल बनाया गया है। दोस्तों, मैं आपको शीश महल के बारे में कुछ बताता हूँ। यहाँ पर जिसकी भी मनोकामना इच्छा पूरी होती है तो वो यहाँ पर श्री अखंड पाठ साहिब रखवाते हैं। यहाँ पर अखंड साहिब पाठ और गुरबानी निरंतर 24 घंटे चलते ही रहते हैं, यहाँ पर भी और गुरुद्वारा साहिब के अंदर भी। तो अब हम चलते हैं गोविंद घाट की तरफ, जो उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था, तो अब हम ऊपर से ही दर्शन करते हैं। और ये है यमुना नदी। यहाँ का भी एक इतिहास है। जब गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर बैठकर अपनी कलम से गुरबानी और सहित उच्चारण करते थे तो उनको बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। तो गुरु साहब जी ने यमुना जी को हुक्म किया कि आपके शोर की वजह से हमारा ध्यान भटकता है, जब भी आप यहाँ से निकले शांत होकर निकले। तो यमुना जी ने गुरु साहब का हुक्म मानते हुए ऐसा ही किया। तो यमुना जी जब यहाँ पीछे से आती हैं तो बहुत तेज़ी से आती हैं और इस स्थान पर आकर बिल्कुल शांत हो जाती हैं और आगे फिर तेज़ी से जाती हैं। और फिर हमने यहाँ पर किया थोड़ा सा फ़ोटो सेशन अपनी मेमोरी के लिए, एक यादगार के लिए। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे गुरुद्वारा साहिब से बाहर। जो गुरुद्वारा साहिब के आसपास भी 2 गुरुद्वारा साहिब हैं, एक बीबी वीरो जी का है, एक भगत कृपाल दास जी का है। तो अब हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं और आपको भी उनके दर्शन करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे सफ़र की ओर। तो अभी जोड़ा घर से हमने अपने जोड़े वापस ले लिए हैं, जोड़ा पहनकर चलते हैं बाहर। तो ये है यहाँ की लोकल मार्केट। यहाँ पर गुरु साहिब जी के रुमाले साहब, सिंगों के शस्त्र, बच्चों के खिलौने, काफ़ी कुछ मिलता है। तो चलिए थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं बीबी वीरो जी और भगत कृपाल दास जी के गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने। यहाँ पर कन्वेंस मिलना मुश्किल है, मे बी कन्वेंस मिलेगी नहीं। तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम लोग पैदल ही चले जाएंगे। फिर वहाँ से देखते हैं अगर कोई कन्वेंस मिलेगी, नहीं तो फिर पैदल ही वापस आना पड़ेगा, नो ऑप्शन। वैसे यहाँ बैटरी रिक्शा मिल जाते हैं, बट चांस बहुत कम है क्योंकि वो बाहर रोड पे मिलते हैं। तो ये गुरुद्वारा साहिब थोड़ा अंदर जाके हैं, मतलब जैसे गाँव पिंड होता है ना, उस टाइप में। तो आगे आप देखना, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, कैसे लोग, गाँव के लोग रहते हैं, कितनी शांति है, कितनी स्वच्छता है, कितना पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनली 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें सामने गुरुद्वारा साहिब दिखना शुरू हो गया। तो थोड़ी सी थकान कम हो गई गुरुद्वारा साहिब को देख के। मैं तो चल चल के काफ़ी थक गया था, मेरी स्पीड भी कम हो गई थी। और ये मेरी मैडम को देखो, तेज़ी से चल चल कर कितनी आगे पहुंच गई है। तो रिक्शा भेज दो बाबा जी यहाँ पे। आई शंको शाह जी, बीबी वीरो जी, दरबार साहिब। तो फाइनली 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए पहले गुरुद्वारे बीबी वीरो जी के। जिनको बीबी वीरो जी के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, बीबी वीरो जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पुत्री थे
गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बहन और गुरु गोबिंद सिंह जी के बुआ थे। बीबी वीरो जी के चौथे पातशाह गुरु रामदास जी से लेकर 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ पारिवारिक संबंध भी थे। बीबी वीरो जी की कुर्बानी बहुत बड़ी है। उनके 5 पुत्र थे जो कि पाँचों के पाँचों शहीद हुए थे और उनके 2 पुत्र बहादुर संगो शाह जी, बहादुर जीत मल जी गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना के जर्नैल भी थे। यहाँ पर एक बहुत ही अनोखा लंगर मिलता है और वो मिलता है जलजीरा का, जिसे पीकर तन मन अंदर से पूरी ठंडक मिलती है, शांति मिलती है। वो गर्मियों में तो वो किसी अमृत से कम नहीं। अगर किसी को जलजीरा बनाना हो तो जलजीरा की पूरी विधि येलो बोर्ड पे लिखी हुई थी, स्क्रीनशॉट लेकर घर पे बना सकता है। तो चलो अब हम भी छकते हैं जलजीरा का लंगर। देखने में ही बहुत स्वाद लग रहा है, सच में बहुत स्वाद था। जलजीरा पीकर अंदर से पूरी गर्मी ख़त्म हो गई, पूरी ठंडक मिल गई। चल चल कर जितनी थकान थी सारी उतर गई। तो अब सामने है ये भगत कृपाल दास जी का गुरुद्वारा। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ का क्या इतिहास है। भगत कृपाल दास जी जो बहुत बड़े भगत थे। किसी टैक्सी वाले से बात कर लेंगे। तीनों गुरुद्वारे में मत्था टेका, कितने पैसे देगा? वो तो वहाँ से भी पता लग जाएगा लोकल का। इधर रिक्शा नहीं मिलता, रिक्शा कदी उधारी ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਆਪਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਕੱਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਭ ਜੂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਧੂ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਧਰ ਬੰਨੇ ਜਾ ਜੇ कोई रिक्शा हो तो रोक लेना, मत्था टेक के आना। नहीं ठीक है। तो मैं इन बच्चों से बोल रहा था अगर कोई रिक्शा वाला आए तो उसे रोक लेना हमें वापस जाने के लिए, क्योंकि हम चल चल कर बहुत थक गए थे। 3 किलोमीटर काफ़ी होता, धूप भी थी, गर्मी भी थी। यहाँ पर मिले हमें नन्हे प्यारे मित्र। ये हम तो इनको प्योर सोल्स बुलाते हैं। ये बिल्कुल प्योर हार्ट होता है इनका। इंसान तो आजकल सिर्फ धोखा देने के लिए बने हुए हैं, और अगर प्यार करना है तो इनसे करो। ये बिल्कुल सच्चे होते हैं, ये कोई धोखा नहीं देते, बस एक रोटी चाहते हैं, थोड़ा सा खाना चाहते हैं और बदले में खूब सारा प्यार देते हैं। तो हमने की इनसे थोड़ी सी मस्ती, और फिर मैंने भैया से लिए थोड़े से बिस्किट इनको खिलाने के लिए। इनको हमने खिलाए बिस्किट। जो लोग बोलते हैं पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वो लोग देखें इस तरह से खरीदी जाती है पैसे से खुशी। एक बार किसी भूखे जानवर को कुछ खिला के तो देखो कितना सुकून, कितनी खुशी मिलती है दिल को। ये आप जब करोगे तभी आपको पता चलेगा। और फिर इनमें से एक फीमेल ने बच्चे दिए हुए थे, तो हमें पीछे से माता जी ने स्पेशल बुलाया इनका बच्चा दिखाने के लिए। और ये वाइट वाले का बच्चे हैं, और ये कितनी अच्छी बात है कि माता जी इन बच्चों की टेक केयर करते हैं। और माता जी भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें चाय पानी के लिए पूछा, हमसे पूछा कहाँ से आए हो, और भी इनके जो दिखाया कि देखो ये सारे बच्चों की ये केयर करते हैं, एक एक करके सबको बाहर धूप भी लगवाते हैं। कितनी अच्छा काम है ये, यही नेक काम साथ जाएगा। तो अब इन बच्चों को हमने बोला बाय, और अब हम जा रहे हैं अंदर गुरुद्वारा साहब में गुरु ग्रंथ साहिब जी के और भगत कृपाल दास जी के दर्शन करने। यहाँ भगत कृपाल दास जी का इतिहास कुछ ऐसा है कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर बंगानी का युद्ध लड़ने के लिए आए थे। बंगानी साहब गुरुद्वारा है जो यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगा। तो उस टाइम यहाँ पर 500 साधु जो थे भक्ति पर बैठे हुए थे। तो 500 में से 499 साधु चले गए थे। इस शिला पर बैठकर भगत कृपाल दास जी भक्ति करते थे, जहाँ पर इनकी पूरी ये छप गई है मूर्त। तो सिर्फ कृपाल दास जी को भरोसा था गुरु गोबिंद सिंह जी पे, तो वो नहीं गए थे। और उन्होंने उनके पास लकड़ी का एक बड़ा सा सोटा होता था, उस सोटे से जंग लड़ी थी, और वहाँ का एक मेन उनका जो लीडर था उसके सर पे वो मार के इस तरह से उसको खोल दिया था, इस तरह से उसका सर फाड़ दिया था जैसे तरबूज पड़ जाता है। ये है भगत कृपाल दास जी। दर्शन करो आप भगत कृपाल दास जी के। और ये है इस गुरुद्वारे का अजायब घर, जहाँ पर पूरे सिख इतिहास की जितनी भी गाथाएँ हैं, जितना भी इतिहास है, उन सबको तस्वीरों के ज़रिए बताने की कोशिश की जाती है।
सब गुरुओं की, सब भक्तों की जो भी मतलब हुआ है इतिहास में, वो सबका ये एक तस्वीरों के रूप में इतिहास यहाँ पर बयान किया गया है। तो दर्शन करने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ पर लंगर हॉल भी है, बहुत अच्छा लंगर मिलता है आलू पूड़ी का, पर हमने नहीं छका क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ, तो हम काफ़ी थक चुके थे। बस अब हम बहुत जल्दी से वापस जाना चाहते थे। एक चीज़ आपको बताऊं, गुरु साहब किस तरह से अपने सिखों को ही, अपने भक्तों के मन की बात जानते हैं। हम इतना थक गए थे, हमें यहाँ से कोई टैक्सी, कोई बैटरी रिक्शा या कोई रिक्शा मिलना वाला इम्पॉसिबल था। 3 किलोमीटर वापस जाना इतनी गर्मी में हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम था। तभी वहाँ पर कार सेवा, मतलब जो गुरुद्वारे की गाड़ी होती है, जो सामान लाने ले जाने वाली होती है, वो पटना साहिब की तरफ जा रही थी। तो हमें वो दिखी और हमने उनसे लिफ्ट मांग ली। गुरु महाराज तो सब जानते हैं, उन्हें पता है बच्चे बहुत थक गए हैं, इसलिए उन्होंने खुद ही गाड़ी का अरेंज करा दिया। नॉर्मली मैंने इनसे बात की तो वो बताते हैं हम गाड़ी रात को ही लेते हैं, सामान ले जाने लाते हैं। तो अभी एक इमरजेंसी थी इसलिए आए, लेकिन ये इमरजेंसी यहाँ कुछ भी है, ये तो गुरु साहब का ही एक चमत्कार है, या आप जो भी कह सकते हैं कि उन्होंने स्पेशल किसी तरह से हमारे लिए ये गाड़ी भेजी। बहुत मेहरबानी वाहिगुरू जी, बहुत बहुत शुक्राना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस अपने रूम की तरफ, जो हमने सराह में अपना रूम बुक करवा रखा है। तो फाइनली हम लोग अपने रूम में पहुंच गए हैं। ये हमारा पौंटा साहिब में सेकंड डे का व्लॉग था, जिसमें हमने पौंटा साहिब के दर्शन किए और जो भी साथ में गुरुद्वारे थे वो दर्शन किए। कल हम तीसरे दिन का व्लॉग बनाएंगे, जिसमें 3 गुरुद्वारे हैं जो 15 किलोमीटर दूर है, वो कवर करेंगे। आप सबको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, और मेरी इस वीडियो को ब्लेसिंग के रूप में शेयर कर देना। जल्दी ही मिलेंगे डे 3 के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।